तो आज जगत गुरु वैभवम विषय पर में व्याख्यान अपेक्षित है। उसमें ध्रुव तारा और नदी विमर्श है। समीक्षा चक्रवर्ती विद्यावाचस्पति पंडित श्री मधुसूदन ओझा वेद विद्या के पारदृष्टा विद्वानों में अन्यतम है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कि आचार्य सायण के बाद प्रायः 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक के जितने भी वेद विद्या के निष्णात विद्वान हुए हैं वे कतिपय बिरले ही हुए हैं, और यदि हुए भी तो वे हमारे बीच नहीं आ सके, जैसा इनकी कृतियों के माध्यम से ये हमारे बीच उपलब्ध हैं। वेदों के अर्थ अत्यंत ही गूढ़ हैं। सामान्यतया शब्दार्थक ज्ञान वाले विद्वान के लिए वेदों के वास्तविक अर्थ तक पहुंचना सरल नहीं होता। एक विद्यावाचस्पति जी के अन्यतम शिष्यों में गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी का नाम आता है। उन्होंने एक वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति नामक ग्रंथ लिखा था। इस विषय पर उनका 1 सप्ताह प्रवचन चला था पटना में। उसे बाद में प्रकाशित किया गया। उसकी भूमिका प्रकथन का लेखन पंडित श्री वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया है। उसमें यह लिखते हुए ओझा जी के कृतियों पर कलम चलाते हुए उन्होंने यास्क के वचन का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि नैतेषु प्रत्यक्षम अस्ति अनऋषेः अतपस्यतेर्वा। भाव यह है कि वेदों के अर्थों का अवगम, उसके गूढ़ार्थ को समझ पाना उसी के लिए संभव है जो ऋषि हैं अथवा पूर्ण तपस्वी हैं। वेदार्थ रहस्य तक पहुंचने के लिए तपस्वी होना नितांत अपेक्षित है। साथ ही बिना इतिहास और पुराणों के ज्ञान के वेद के रहस्य को समझना तो बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। महाभारत में यह उक्ति महाभारत की बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें वेद भगवान ने स्वयं कहा है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत विभेत्यल्पश्रुताद् वेदः माम अयम प्रहरिष्यति। सरल है, अर्थ भी स्पष्ट है, क्योंकि वेदार्थ को समझने के लिए, वेद के रहस्य को समझने के लिए इतिहास और पुराण दोनों का ज्ञान अपेक्षित है। वेदों का वास्तविक अर्थ न समझते हुए मानो वो वेदों पर प्रहार ही करते हैं। इधर लगभग 1000 वर्षों के बीच सायण से अद्यतन जो भी वैदिक साहित्य आज हमारे बीच उपलब्ध होते हैं वे या तो वेदांत विषयक हैं या यज्ञ कर्मकांड का निरूपण विषयक। वैदिक मंत्रों का ब्राह्मण ग्रंथों में आधि दैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक अर्थों का ऊहापोह यज्ञ परक मीमांसा के आधार पर किया गया। उस समय ऋषि वस्तुतः जिस तथ्य का कथन करना चाहते थे, इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत गूढ़ है, किंतु निश्चय ही वैदिक ऋषि अपने निगूढ़ शब्दों के द्वारा किसी बोधगम्य अर्थ को कहना चाहते थे। वेद के संबंध में इस प्रकार का साहसपूर्ण विस्तृत समाधान जयपुर वास्तव्य विद्यावाचस्पति वेदार्थावगाहन प्रवीण मैथिल पंडित विद्यावाचस्पति ओझा जी ने अपने संस्कृत ग्रंथों में इन समस्याओं का समाधान करके मानो हम भारतीय ही नहीं
संपूर्ण वेद विद्या प्रेमी, विश्व के संपूर्ण वेद विद्या प्रेमी के लिए मानो उन्होंने हमें उपहार भेंट दी है। एक बार इसी श्री शंकर शिक्षायतन के माध्यम से इंद्र विजयम पर में मेरा व्याख्यान हुआ था। मैंने उसमें इनके प्रणीत ग्रंथों के विषय में चर्चा की थी और गिरधर शर्मा चतुर्वेदी के जो ग्रंथ हैं उन्होंने बड़े आदर भाव के साथ अपने गुरु के रूप में उन्हें बार बार स्मरण किया है और इतना तक कहा है कि मेरा जो वैदिक विज्ञान विषयक व्याख्यान है वह गुरु जी की कृपा का लेश मात्र है। तो ऐसे वेद मर्मज्ञ समीक्षा चक्रवर्ती के द्वारा प्रायः 200 ग्रंथों का प्रणयन हुआ, ऐसा उसमें उल्लेख है। लेकिन संप्रति जो वहां मैंने उस एक श्लोक के माध्यम से उसे कहा था कि 200 वेदार्थ वृंहण ग्रंथकारकाः एषां प्रणीत ग्रंथानां चतुर्धा परिकल्पना। किंतु आज जो वेंकटेश्वर प्रेस से यह ग्रंथ जगद्गुरु वैभवम प्रकाशित है, इसके अंत में उनकी रचनाओं के विषय में एक संक्षिप्त सूची दी गई है जिसमें 34 मुद्रित और 91 अमुद्रित ग्रंथों की चर्चा की गई है। इस प्रकार इसकी संख्या 125 होती है। अस्तु, मैं इनका एक एक ग्रंथ हजारों ग्रंथ पर भारी है, मैं इसकी संख्या के विषय में नहीं जाना चाहता हूं। आज का व्याख्यान श्री जगद्गुरु वैभवम में ध्रुवतारा एवं नदी विमर्श परक है। आज आप एक सप्ताह से इस विषय में आप बहुत आचार्यों से, कतिपय आचार्यों ने बड़े ही सरल शब्दों में अत्युत्तम एतद विषयक व्याख्यान प्रस्तुत किया होगा। अभी जो चर्चा हो रही है जगद्गुरु वैभवम का, तो इनके 4 प्रकार के जितनी भी रचनाएं हैं अभी प्राप्त विद्वानों के बीच, तो उसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक ब्रह्म विज्ञान संबद्ध रचनाएं, दूसरा यज्ञ विज्ञान संबद्ध रचनाएं, तीसरा पुराण विद्या संबद्ध रचनाएं और चौथा वेदांग विद्या संबंधी रचनाएं। इस प्रकार से चतुर्धा परिकल्पना, इनकी समग्र रचनाओं को हम 4 भागों में ले सकते हैं। दूसरी दृष्टि से इन रचनाओं को हम इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं कि यज्ञ संबंधी रचनाएं, विज्ञान संबंधी रचनाएं, इतिहास संबंधी रचनाएं और प्रकीर्णक रचनाएं। चारों ही विषयों में उन्होंने वेद के आधार पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की है। इतिहास विषयक यह श्री जगद्गुरु वैभवम एक संक्षिप्त किंतु सार निर्दर्शक ग्रंथ है। इसमें मानव जाति के आज से 15,000 वर्ष पूर्व की जो स्थिति थी, इस प्रकार का इतिहास इसमें लिखा गया है। पहले वर्गीकरण की दृष्टि से यह ग्रंथ ब्रह्म विज्ञान विद्या विभूति ब्रह्म विज्ञान विषयक रचनाओं में गिना जा सकता है। ब्रह्म विज्ञान विभाग से संबद्ध रचनाओं में भी 12 वाद ग्रंथ हैं। विज्ञानेति वृत्तवाद, असदवाद, रजोवाद, व्योमवाद, दैववाद, संशयोच्छेदवाद, सिद्धांतवाद इत्यादि। इनमें प्रथमतः विज्ञानेति वृत्तवाद है, उसमें 5 उपाख्यान हैं। जगत गुरु ब्रह्मोपाख्यानम, स्वर्ग दैवतोपाख्यानम, भारतवर्षीयोपाख्यानम,
पारिषद ब्रह्मोपाख्यानम और द्वादश विज्ञानोपाख्यानम। इसमें पहला जगत गुरु ब्रह्मोपाख्यानम है। इस रूप में इन्होंने जगत गुरु वैभवम नामक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की है। वस्तुतः यह ब्रह्मा जी की जीवनी का ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुशीलन से यह भी पता चलता है कि कई ब्रह्मा हुए हैं। तद्यथा इन्होंने उस ग्रंथ में लिखा है कि दिव्य ब्रह्मा पृथिव्यक्षो ध्रुव पद में यथा स्थित नर ब्रह्मा तथा मेरु पद में देवानुशास। ध्रुव तारा से पहले इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उसमें इसका वो संबंध है। ब्रह्मा मेरु प्रदेश में रहते थे, वह ध्रुव से सीधे अधस्तात था। आगे इसको एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो 4 प्रकार के जो वर्गीकरण है यज्ञ, अभी जो मैंने कहा कि यज्ञ, विज्ञान, इतिहास और प्रकीर्णक, तो इतिहास विषयक इनमें 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, इंद्र विजय काव्यम और यह जगत गुरु वैभवम। इन दोनों का परस्पर सापेक्षता है। जगत गुरु वैभवम का पूर्ण अवगम करने के लिए इंद्र विजय काव्यम को पढ़ना अपेक्षित है। तो जैसा कि भाई चर्चा हो रही है कि इस ग्रंथ में भी और अन्य ग्रंथों में भी, अन्य आर्ष ग्रंथों में भी एकाधिक ब्रह्मा की चर्चा है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि काकभूषुंडी जी जब भगवान के बाल भगवान के उच्छिष्ट खाने के लिए गए तो उन्हें संशय हुआ कि भाई ये तो भगवान है नहीं, ये तो एक बालक है नन्हा सा। भगवान ने थोड़ा हंस दिया, बिहंस दिया और ये उनके मुंह में चले गए। और उनके पेट में जाने के बाद वर्षों उसमें घूमते रहे और इन्हें पता ही नहीं चला कि हम कहाँ हैं। इनको लगा कि मैं वर्षों उसमें हूं। और उसमें उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने कि काकभूषुंडी जी कहते हैं कि कोटिन चतुरानन गौरीशा अगणित उडुगन रवि रजनीशा। अनेक ब्रह्मांड का उन्होंने भ्रमण किया और फिर भगवान कुछ देर के बाद हंसे, उनके मुख से बाहर आ गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अभी तो मैं हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष घूमते रहे और अभी तो तुरंत भगवान खा रहे हैं अभी। तो कहने का भाव ये है कि कई ब्रह्मा हुए हैं। तो जिस ब्रह्मा की जीवनी इस ग्रंथ में वर्णित है उसके आज लगभग 15,000 वर्ष हुए हैं। वर्तमान काल में उपलब्ध ऋग्वेद आदि संहिता ग्रंथों का संकलन इसी समय हुआ है, ऐसा विद्यावाचस्पति जी का इस ग्रंथ में सप्रमाण कथन है। इन्हीं जगत गुरु ब्रह्मा जी के वैभव का वर्णन इस ग्रंथ में है। तस्मात् इसका सार्थक नाम जगत गुरु वैभवम किया गया है। आगे इस ग्रंथ के ऐतिहासिक सृष्टि प्रकरण में ग्रंथकार ने ऋग्वेद के मंत्र का प्रमाण उद्धृत करते हुए लिखा है। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस जगत गुरु वैभवम में सृष्टि विद्या, वेद विद्या, लोक विद्या, आत्म विद्या और धर्म विद्या, 5 प्रकार की सृष्टियों का, आत्म सृष्टि ही, वेद सृष्टि ही, प्रजा सृष्टि ही, धर्म सृष्टि ही, इस प्रकार से 5 सृष्टियों का इसमें वर्णन किया गया है। तो उसमें उन्होंने ऐतिहासिक सृष्टि प्रकरण में उन्होंने श्लोक लिखा है कि ब्रह्मा ग्रही जनमत पुष्करे पुरेति चाश्रूयत गोपथ श्रुतौ। आपने कहा है कि गोपथ श्रुति में ब्रह्मा का जन्म पुष्कर में हुआ है, ऐसा है। जम्बू सरित सन्निहितम ही पुष्करम, वहां जम्बू नाम की एक नदी है। यत्तद बुखारे त्युदतम विधर्म ही, विधर्मी लोग उसे उस स्थान को बुखारा कहते हैं। ब्रह्मास्ति अथर्वापि स पुष्करेस्मिन्,
यज्ञे तनोज्यज्ञ पथांश तत्र आथर्वणे स्तूयत एष एव ब्रह्मान चाद्यस्त्विति कश्चिदाह। कोई कहते हैं कि वही ब्रह्मा है, न कश्चित अन्य। जो ब्रह्मा अथर्वभागी हैं और पुष्कर में निवास करते हैं। एक मंत्र उन्होंने ऋग्वेद का लिखा है, 6ठे मंडल का। उसके बाद एक शीर्षक उन्होंने दिया है कि प्राग ज्योतिषपुरे ब्रह्मण अवस्थानम। यहां से ध्रुव की चर्चा प्रारंभ होती है। अभी तक उसके आधार में मैं गया था, क्योंकि बिना ब्रह्मा की चर्चा किए हुए ध्रुव तक पहुंचना संभव नहीं है इस ग्रंथ के आलोक में। उन्होंने लिखा है कि ध्रुवाद अधस्ताद पृथ्वी प्रदेश सुमेरुरित्थम प्रतिपत्ति लोक ब्रह्माभिजिद्भाद अधर प्रदेश सुमेरुरासीत् पुरा युगे सह। ध्रुव का जो स्थान है उसके नीचे जो पृथ्वी प्रदेश है उसे लोग सुमेरु कहते हैं। और अभिजित नक्षत्र जब ध्रुव स्थानीय होता है उस समय पूर्वे युगे मेरुरयम यतो भूत प्राग मेरुमेतम प्रवदाम तस्मात् तुर्स्क राज्योत्तरमेश देशः पामीर नामना व्यपदेश्यते स्मो। तो ध्रुव प्रदेश के नीचे जो मेरु प्रदेश था, वहां उस समय आज से 15,000 वर्ष पहले ध्रुव प्रदेश पर अभिजित नक्षत्र था। यहाँ इन्होंने ब्रह्माभिजित, इसे मेरे पास जो ग्रंथ उपलब्ध है उसमें ब्रह्माभिजित लिखा था, मुझे संचर भी हो गया। फिर ज्योतिष का आधार पर, क्योंकि अभिजित का स्वामी ब्रह्मा जी हैं, मुहूर्त चिंतामणि में श्लोक भी है कि नासत्यांतक बहनी धात्री शशभृद रुद्रादि तो रुद्रादि तो ऐसे करके श्लोक है जिसमें क्रमशः विधि ही ये अभिजित के स्वामी की चर्चा है। तो ये ब्रह्माभिजित भात अधरा प्रदेश सुमेरु राशि पुरा युगे सह। यह अभिजित नक्षत्र के नीचे सुमेरु था पूर्व में, जिसे पामीर नामना व्यपदेश्यते द्य, आज पामीर उसे कहा जाता है, ऐसा विद्यावत जी का कथन है। तस्मिन् सुमेरो विचित प्रदेशे प्राग ज्योतिषम नाम पुरम यदासीत। उस सुमेरु का विस्तृत प्रदेश में प्राग ज्योतिष नाम का एक नगर था। ब्रह्मैव तत्र न्यवसन सकृत्वा लोक व्यवस्थान अखिलान अशासक। वहां ब्रह्मा शासक थे और वही रहते थे। सवेद शास्त्राणि विरच्य तेषां द्विधा विभागान निपुणम विधत्त। उन्होंने वेद शास्त्रों का द्विधा विभाजन किया। धर्मार्थ काम, इसके लिए उन्होंने विज्ञान विषयक वेद का विभाजन किया। ज्ञानम तो मोक्षाय तदात्मसारम साधारणम तद विषया ही वेदाः। और ज्ञान के लिए उन्होंने अलग से वेद का विभाजन किया। इस प्रकार से वेद का उन्होंने 2 प्रकार से विभाजन किया। विज्ञान है तो उपवेद भागान ज्ञानाय वेदान अकरोत प्रधानान। मुख्य रूप से विज्ञान हेतु के लिए उन्होंने उपवेद का और ज्ञान के लिए उन्होंने वेद का संकलन करवाया या किया। इस प्रकार इस ब्रह्मा जी की धर्म संस्था प्रागज्योतिषपुर से पूर्व दिशा कांतिपुरी में थी। वहीं लिखा है कि प्रागज्योतिषे ब्रह्मपुरे पुरस्तात् सधर्म संस्थाम पुरी कांतिमत्याम। कांतिमती में उन्हें धर्म संस्था यानी शासन सभा थी। नियम्य तस्याम सहलोकपालैः धर्म व्यवस्थाम स्वयमादिदेश। ब्रह्मा जी वहीं से धर्म की व्यवस्था करते थे और शासन चलाते थे। उन्हीं के समय में इन वेदों का संग्रह किया गया। अब उक्त श्लोक में ध्रुवात अधस्तात पृथ्वी प्रदेश सुमेरु रित्थम प्रतिपत्ति लोकः में ध्रुव के नीचे जो पृथ्वी लोक है उसे सुमेरु कहते हैं।
पूर्व युग में जिस समय अभिजित नक्षत्र ध्रुव के स्थान में था, उस समय उसके नीचे सुमेरु था जहां ब्रह्मा जी थे। ऐसा वैदिक मंत्रों के प्रमाणों से समीक्षा चक्रवर्ती ने प्रमाणित किया है। आगे लिखते हैं कि काल भेदेन ध्रुव स्थिति भेद, काल के भेद से ध्रुव स्थिति में भेद भी होता है। ऐसा उन्होंने एक उपशीर्षक लिखा है, काल भेद से ध्रुव की स्थिति में भी भेद होता है। यहां ध्यातव्य है कि ध्रुव शब्द ध्रुव स्थैर्य ध्रुव गति स्थैर्यो, एक भुवादि में है और एक तुदादि में, तनादि में। जो होता है ध्रुवति, मतलब जो स्थिर रहता है। स्था गति निवृत्त, स्थैर्य से तात्पर्य है उसमें गति नहीं होती है। लेकिन अमरकोशकार ने कहा है कि ध्रुवो भव भेदे, ध्रुव शब्द भव का भेद है। भव मतलब नक्षत्र, तारा, तारा भेद में भी ध्रुव शब्द तारा भेद का भी वाचक है। उसकी शक्ति उसमें है। तो ध्रुव धातु से नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यून्यच सूत्र से अच प्रत्यय करने पर ध्रुव शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ स्वतः है जो गतिविहीन या अस्थिर होता है। करने पर इस संसार में गतिविहीन तो कुछ है ही नहीं। अतः ध्रुवस्थानीय तारा भी गतिशील है, किंतु इसकी गति इतनी कम होती है कि ज्योतिषीय गणना को भी इसको आंकने में विवश, ज्योतिषी गणना भी इसे आंकने में विवश हो जाती है, क्योंकि हजारों वर्षों के अंतराल पर इसकी गति का कुछ पता चल पाता है। वस्तुतः स्थिति यह है कि ध्रुव तारा नहीं है, ध्रुव स्थान है। स्थानीय जो तारा है उसे तास्थ्य लक्षण से नेटवर्क की कमी है सर। ध्रुव भी तारा है जी। सुने थे नु स्पष्ट आवाज जाती है कि नहीं? जी जी जी, जा रही है, आ रही है, आ रही है। तो तास्थ्य लक्षणा से ध्रुवस्थित तारा को भी हम ध्रुव मान लेते हैं, क्योंकि ध्रुवस्थ तारा जो है उसकी गति इतनी कम होती है, आगे मैं वर्णन करूंगा, उसकी गति इतनी कम होती है कि हजारों वर्षों के अंतराल पर इसकी गति का कुछ पता ज्योतिष शास्त्रज्ञों को हो पाता है। सामान्यतया लोग नहीं समझ पाते हैं, कई पीढ़ी गुजर जाते हैं। 1000 वर्ष के अंतराल में तो कितना, कम से कम 40 पीढ़ी 50 पीढ़ी तो गुजर ही जाएगी। लोगों की आयु 97 पुरुषः, परंतु कितने लोग जीते हैं ये तो हम लोगों के बीच है। जो कुछ भी, तो वस्तुतः आकाश में जो ध्रुव का है वह स्थान नियत है, स्थिर है, इसीलिए उसे ध्रुव कहते हैं। किंतु उस स्थान पर जो तारा रहता है वह चल है, अर्थात ध्रुव की गद्दी पर कभी कोई तारा नक्षत्र रह सकता है, कभी कोई। इसी कारण ध्रुव को तारा भी कहते हैं। और इसी कारण अमरकोश में शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्या व्यवहार, तो कोश भी यह कहता है कि ध्रुव शब्द भवेद वाचक, कश्चित नक्षत्र विशेष वाचक, परंतु वह तास्थ्य लक्षण से है, न कि साक्षात है। अस्तु, काल भेदेन ध्रुव स्थिति, यह जो विद्यावाचक स्थिति ने इस ग्रंथ के पृष्ठ 61 में लिखा है, उसका सारांश इस प्रकार है। जिस समय ब्राह्म नक्षत्र यानी अभिजित नक्षत्र ध्रुवस्थानीय था, उसके नीचे सुमेरु था। ध्रुवाद अधस्थात पृथ्वी प्रदेश सुमेरुरित्थम प्रतिपत्ति लोकः, इसका यही भाव है।
जो इस समय विद्यावाचस्पति जिस समय लिख रहे थे, उस समय कोई ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है, पिछली शताब्दी में वो थे, आज 100 वर्ष भी पूरा शायद नहीं हुआ है। तो उस समय उन्होंने ये लिखा कि इसके 1.5 अंश पश्चिम की तरफ झुक गया है। जिस धरातल में पृथ्वी है उसके केंद्र को ज्योतिष में कदम्ब कहते हैं। उसका नाम वेदों में नाक है। वह ध्रुव से 24 अंश की दूरी पर है। कदम्ब विष्णु है, ध्रुव ब्रह्मा है। इसके बीच के अंतर को नाभि कमल कहा गया है। इस कमल दंड की समाप्ति पर जो ध्रुव है वह आज से कम 13-14 हजार वर्ष पूर्व की स्थिति को दर्शाता है। और यही जो वैज्ञानिक दृष्टि है उसे ही पौराणिक पुराणों में नाभि पद्मांडज कमलोद्भव ब्रह्मा को कहते हैं। तो इसका अभिप्राय यह है उसी समय मनुष्य देहधारी एक मेरु के समीप कांतिपुरी नगरी की धर्म संस्था यानी शासन सभा में विराजमान थे, जिनके समय में ऋग्वेदादि ग्रंथों का संकलन हुआ। सारांशतः हम यह कह सकते हैं कि जब अभिजित नक्षत्र ध्रुवस्थानीय था उस समय भूमध्य रेखा पर हस्त नक्षत्र था। अब हस्त नक्षत्र अश्विनी से 13वां नक्षत्र है। भूमध्य रेखा की सीध आकाश के किसी नक्षत्र पर 1000 वर्ष रहती है। मकर संक्रांति का बिंदु प्रतिवर्ष 50 सेकंड पीछे हटता हटता एक अंश को 72 वर्ष में पूरा करता है। और 27 नक्षत्र के यदि हम विभाजन करते हैं तो एक नक्षत्र का मान 23 अंश 20 कला होता है। इसको यहां पूरा करने में 1000 वर्ष लगता है। यदि 13 नक्षत्रों को इस दृष्टि से देखें तो 13 गुने 1000 बराबर 13,000 वर्ष में 13,000 वर्ष। यह इस प्रकार वेदों के प्रमाण के आधार पर इस ब्रह्मा जी का समय यानी वेद संकलन का समय आज से 13,000 से 15,000 वर्ष पूर्व सिद्ध होता है। अब यहां यह भी अवधेय है कि इस प्रकार से देखने पर तो वेद का पौरुषेयत्व सिद्ध होगा। तो पौरुषेयत्व विचारा भी समीक्षा चक्रवर्ती जी ने इस ग्रंथकार में किया है। और ऐसा व्याख्यान से तो लोग इसे पौरुषेय मानने से तो कतई नहीं हिचकेंगे। तो विद्यावाचस्पति ने कहा है कि ईश्वर की सृष्टि त्रिविध है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। यह वेद संकलन का कार्य आधिभौतिक ब्रह्मा जी के स्वरूप का है, समय का है। आधिदैविक और आध्यात्मिक वेद अपौरुषेय है, अनादि है। उन विषयों का पर्यालोचन ऋषि महर्षियों ने इसमें किया है, अतः ये भी अपौरुषेय कहे जाते हैं। इस ग्रंथ के वेद सृष्टि नामक प्रकरण में इसका सप्रमाण विवेचन प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस ग्रंथ में 5 सृष्टियां वर्णित हैं: आत्म सृष्टि, वेद सृष्टि, लोक सृष्टि, प्रजा सृष्टि और धर्म सृष्टि। तो वेद सृष्टि का जो खंड है इस ग्रंथ में, उसमें वेद उस ब्रह्मा जी के समय में वेदों का संकलन हुआ। जो नर ब्रह्मा थे, एक दिव्य ब्रह्मा परमेष्ठी लोक में है, एक नर ब्रह्मा सुमेरु पर्वत पर आज से 15,000 वर्ष पूर्व। इस नक्षत्र गणना के आधार पर यह सिद्ध होता है कि 15,000 वर्ष पूर्व उसका समय रहा है। और उस समय ब्रह्मा जी ने वेदों का संकलन, उपवेदों का संकलन करवाया। अब ध्रुव तारा तो स्पष्ट हो गया, क्योंकि ध्रुव वस्तुतः तारा है नहीं। ध्रुव
स्थानीय जो तारा वहां नक्षत्र होते हैं, वे नक्षत्र इतनी कम गति से चलते हैं। ध्रुव स्थान नियत है, तारा चल है, और वह चूंकि जो उस क्षेत्र में पहुंचता है उसकी गति 1000 वर्ष के अंतराल के बाद कुछ खिसक पाता है। इस दृष्टि से अब जिस समय वेदों का संकलन हुआ है, इस ब्रह्मा की चर्चा वेदों में पाई जाती है, वह समय उस गणना के आधार पर यह सिद्ध होता है कि मानव जाति उस समय 15,000 वर्ष पूर्व की मानव जाति का उन्होंने शासन किया है, व्यवस्था दी है, वेदों का संकलन किया है, करवाया है। वे उपवेदों का भी उन्होंने संकलन करवाया है और किया है। आज का जो प्रस्तोतव्य विषय है उसमें नदी वर्णन भी है। सीताराम। हम्म, 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 हम्म। आवाज जा रही है मेरी? हेलो। आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, बीच में कोई कोई फोन आ जाते हैं तो वो मोबाइल में वो समझ नहीं पाते हैं कुछ। अस्त। तो नदी वर्णन है मुख्य रूपेण इस ग्रंथ में। गंगावतरण का बड़ा विलक्षण वर्णन है। प्रायः ऐसा कहीं अध्ययन करने को नहीं मिलेगा जैसा कि इसमें गंगावतरण का वर्णन है। कई मान्यताओं की इन्होंने चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि आकाशो ही समुद्रोपम लोको वरुण सोम दैवत्य तस्मात् सूर्या चंद्रे मेरु ततः पतन्त्यापः ध्रुवगास्तु विष्णुपद्यः सूर्यगतास्ता मरीचि नाम्निः स्युः चंद्रे श्रद्धा आपो मेरौ पतितास्तु गंगास्ताः या ही चतुर्था लोकात आकाशाद गाम गता हिता गंगा। भाव ये है कि आकाश ही समुद्र का वाचक है। आकाशो ही समुद्र अपाम लोक, वह जललोक है, वही मूल रूप से गंगा रहती है। वहां से तस्मात् सूर्या चंद्रे ततः आपह मेरौ पतंती, उस लोक से वह सूर्य सौरलोक में आता है और पुनः चंद्रलोक में, और उसके बाद वह जल मेरु प्रदेश में आता है। ध्रुवगास्तु विष्णुपद्य, ध्रुवस्थानीय जो जल का संचय है उसे विष्णुपदी कहते हैं। और सूर्यगतास्ता मरीचि धाम्नि स्युः, और सौरलोक में जो है उसे मरीचि उसका नाम है। और चंद्रलोक में उसी गंगा को श्रद्धा कहते हैं। और मेरु के ऊपर जो प्रदेश, मेरु प्रदेश में जो गंगा का जल है वह गंगा है। चतुर्थात लोकात, इसमें श्लोक में है कि जाहि चतुर्थात लोकात आकाशात गाम गता ताहि गंगा। भाव ये है कि चतुर्थ लोक यानी आकाश लोक से जो अपाम लोक है, वहां से सौरलोक चंद्रलोक होते हुए जो पृथ्वी तल पर आती है गंगा की धारा, तो गो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। वो कहता है गाम गता तस्माद गंगा। गाम गता, गंगा शब्द की व्युत्पत्ति उन्होंने एक अलग ही लिखी है कि गाम गता तस्माद गंगा। गाम पृथ्वीम गच्छति इति गांगः।
स्त्री चेत गांगा, पुनः प्रशोदरादीन यथोपतिष्ठम, पढ़ने के इस अनुशासन से गंगा के स्थान में गंगा प्रयुक्त हो जाएगा, क्योंकि प्रशोदरादित्वात् तो होता ही है, सिंहो वर्ण विपर्जयात। तो इस प्रकार से इन्होंने गांगता इतना कहकर गंगा शब्द की एक नई व्युत्पत्ति इन्होंने यहां लिखा है, गाम गता इति गंगा। तो ये पहले गंगा हुआ और फिर प्रखोदरादित्वात् उसे ह्रस्व करके गंगा शब्द की सिद्धि इन्होंने की है। और इन्होंने आगे श्लोक लिखा है कि 12 ही ये अध्याये द्वशीतितमे एतत् आख्यातम। विद्यावाचस्पति ने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, वराह पुराण के 82वें अध्याय में ऐसा लिखा है, इसको इन्होंने अपने शब्दों में कहा है। अर्थ परमेष्ठ लोक से ध्रुवलोक तथा विष्णुपद, वहां से रुद्र के केशों में तथा मेरु प्रदेश, ऐसी ही गंगा की धारा की एक उन्होंने श्रृंखला दी है। परमेष्ठितः प्रवृत्ता ध्रुव बिंदौ ताः प्रविशन्ति विष्णुपदे ता व्योम केश केशे रौद्रे गत्वा पतन्ति मेरुपदे। ये कहते हैं कि परमेष्ठी लोक से ध्रुव बिंदु पर, ध्रुव बिंदु से विष्णुपद पर, और विष्णुपद से वह व्योमकेशः, भगवान शंकर के जो केश हैं, व्योमकेश केशे गत्वा पतन्ति मेरुपदे, वहां आकर फिर मेरुपद पर आती है गंगा की धारा। ये तो तुषारद्रवतः गंगाम पश्यति शिक्षणीयास्ते, जो ऐसा समझते हैं कि तुषार के द्रव से, हिमाचल के हिमाचल से गंगा निश्चित हुई है, ऐसा मानने वालों के लिए यह क्रम बड़ा स्पष्ट है। ध्रुव प्रदेश में रहने वाली गंगा विष्णुपदी कहलाती है। सौरलोक की गंगा का नाम मरीचि है, चंद्रलोक में उसका नाम श्रद्धा है, और मेरु प्रदेश आने पर वह गंगा नाम से प्रसिद्ध होती है। आगे उन्होंने लिखा है कि मेरु अनेकों नदियां इसी गंगा से निश्रित हैं, समाहित हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरु प्रदेश से यह जलधारा चारों दिशाओं में स्थित 4 समुद्रों में मिलती है। मेरु प्रदेशतः ताः यान्ति चतुर्दिक्षु सागरांश्चतुरा। मेरु प्रदेश से ये जलधारा, अभी मैंने कहा कि विष्णुपद से, विष्णुपद से ध्रुव प्रदेश से सौरलोक, और सौरलोक से चंद्रलोक, चंद्रलोक से मेरु प्रदेश। अब मेरु प्रदेश आने पर वह चारों दिशाओं में जो 4 समुद्र हैं उसमें ये धाराएं जाती हैं। इसे चतुर्गंग कहते हैं। सीता चालक नंदा चक्षुर भद्रे थी चतुर्गंगम। ओझा जी का ये कथन है कि ये चतुर्गंग कहलाते हैं, चतश्रीणाम गंगानाम समाहार चतुर्गंगम। ये चारों गंगाएं चारों दिशाओं के समुद्र में जाती हैं। उनके क्रमशः नाम है सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा। ये 4 गंगाओं के नाम है। इन्होंने कहा कि चक्षु शब्द जो है वह वेद में यक्षु है। पश्चिम तो या चक्षु सा वेदे यक्षुराख्याता। ये जो 4 गंगा की धाराएं हैं, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, इसमें चक्षु शब्द का वेद में चक्षु के स्थान पर यक्षु का प्रयोग है। अब ये कहां किधर कौन जाती है? तो सीता पूर्व वाहिनी। ये जो 4 हैं, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, चक्षु या जक्षु, यह पूर्व वाहिनी है, पूर्व के समुद्र में यह मिलती है। उन्होंने आगे लिखा है कि चीने फांगसू यांगसी मेकांग ताह उच्चन्ते। चीन देश में यह वांगसू, यांगसी और मेकांग, इन नामों से
यह गंगा प्रसिद्ध है जो सीता है और पूर्व वाहिनी है। और एक दूसरी भद्रा नदी है, भद्रा गंगा, उसे अभी ओविलीना कहा जाता है, यह उत्तर वाहिनी है। और चक्षु या यक्षु जो है वो पश्चिम वाहिनी है। उन्होंने उस ग्रंथ में लिखा है कि इसे आज अकसस कहते हैं। यह हिंद कुश की पर्वतमाला में प्रवाहित होने वाली ये धाराएं रूस देश में ओबी नीसी लीना कही जाती है। रूस देशे ओबी नीसी लीना इति नामभिः इमाः गंगाः प्रसिद्धाः। अब चौथी धारा जो अलकनंदा है वह दक्षिण वाहिनी है। दक्षिण तो या गंगा वहति ब्रुवते ताम तो अलकनंदाम, स्पष्ट ही है। दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली जो गंगा है वह अलकनंदा नाम से प्रसिद्ध है। तस्याः सप्त सहायक नद्याः हिमगिरि अधित्यकायाम स्युः। हिमालय की अधित्यकाओं में ये अलकनंदा है, उसकी 7 सहायक नदियां हैं। 7 सहायक नदियां हैं अलकनंदा गंगा की। इसमें बाईं ओर बहने वाली 5 नदियां हैं और दाईं ओर बहने वाली 2 नदियां हैं। बाईं ओर बहने वाली नदियों का नाम सरस्वती, पाताली, गरुड़ा, नंदा, कर्ण, और बाईं ओर बहने वाली मंदाकिनी और भागीरथी। उन्होंने आर्या छंद में ही प्रायः श्लोकों की रचना की है। वे तो किसी छंद में कर सकते थे, लेकिन आर्या छंद में उन्होंने की है। तो उसमें बाईं ओर बहने वाली जो गंगा की धाराएं हैं, सहायक नदियां सरस्वती, पाताली, गरुड़ा, नंदा और कर्ण, और दाईं ओर बहने वाली मंदाकिनी और भागीरथी। इनमें भागीरथी का जल परमेष्ठी लोक का है। या आपः परमेष्ठीति प्रथितास्ताः परा गंगा। इन्होंने कहा है कि भागीरथी जो है वो परमेष्ठी लोक का है, वो सद्यः वहां से उसका संबंध है। एषु जलेषु पचमानः सोमो दिविराजते तृतीयस्याम तस्य च पवित्रतमता तस्य च पवित्रतमताम ऋषि पवित्रो विशिष्याः। इस गंगा की, भागीरथी गंगा की पवित्रता को बहुत विशिष्ट रूप से ऋषियों ने कहा है। यह चर्चा वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति और वैदिक विज्ञान ग्रंथ में हरिहर शर्मा चतुर्वेदी ने भी कहा है। इस समस्या, इस प्रश्न का समाधान करते हुए कि पृथ्वी पर जितने भी जल हैं वे जल दूषित हो जाते हैं। कभी न कभी आप उसे 100 दिन नहीं रख सकते हैं, दूषित हो जाते हैं। परंतु गंगम जलम कथम न दुष्यति, कितने दिन तक भी गंगा का जल रख दो वो दूषित नहीं होती हैं, क्यों? तो इसका समाधान करते हुए उन्होंने श्राद्ध में एक प्रसिद्ध मंत्र है, या दिव्या आपः पैसा संभवोः या अंतरिक्षा उत पार्थिवीर्या, इसको उन्होंने आधार माना है गिरिजा शर्मा चतुर्वेदी। और उन्होंने यह भी कहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे गुरु से सुना हुआ यह प्रसाद है। 3 प्रकार की आपः की चर्चा वहां है, दिव्या आपः, अंतरिक्षा आपः, पार्थिवी आपः। तो उसमें चतुर्वेदी जी ने कहा कि जो यहाँ भूलोक है, भुवरलोक है, स्वरलोक है, स्वरलोक सौरलोक है, भुवरलोक अंतरिक्ष लोक है, और भूलोक में हम रहते हैं। तो भूलोक के जितने भी जल हैं या जो कुछ भी हैं, तो वह दूसरे लोगों के जल को दूषित नहीं कर सकता। उसमें कहा कि अंतरिक्ष जल जो है वो यमुना का जल है। तो यमुना के जल में दोनों है, भू का वह उसके बाद निकटतम वो लोक है अंतरिक्ष लोक, और
स्वरलोक उससे ऊपर है, तो स्वरलोक से उतरती हुई जो अंतरिक्ष आती है, अंतरिक्ष लोक से उतरती हुई गंगा का प्रवाह यहाँ हिमाद्री पर भगवान शंकर के केशों में व्याप्त होकर नीचे आती है। इसी का वर्णन इसमें भी है। और मैं समझता हूं कि चतुर्वेदी जी ने भी इसी को आधार मानकर उन्होंने ऐसा व्याख्यान उस ग्रंथ में किया है। और उन्होंने कहा है कि यह जल इसलिए दूषित नहीं होती है कि यहाँ के पर्यावरण में उसके दूषण करने की शक्ति है ही नहीं। यह अंतरिक्ष जल को यानी जमुना जी के जल को एक दिव्य जल है, गंगम जलम अपरम अंतरिक्षम जलम, गंगाया जलम दिव्यम जलम अंतरिक्षम जलम यमुना यह जलम, तो और सारे भौम जल हैं। तो ये गांग जल जो है वह गंगा का जल वह सौरलोक से प्राप्त है, स्वर्लोकात आपतंती, ऐसे करके उन्होंने एक श्लोक ही उसमें दिया है। तो इस प्रकार इसमें अंततः निष्कर्षतः इस ग्रंथ में भी उक्त गंगाओं में भागीरथी गंगा का महत्व सर्वतो विशिष्ट है, यही लोगों की मान्यता भी है। और इसे आगे ऋग मंत्रों से विद्यावाचस्पति ने पुष्ट भी किया है। गंगा के अवतरण के संबंध में कई मान्यताओं का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। तद्यथा बिंदु सरोवर से निकली एकमात्र गंगा अलकनंदा से मिलती है। अन्य बाहु केवलम एका भागीरथी गंगा बिंदु सरसः प्रसृता अलकनंदायाम समन्वयति। स्पष्ट है, इन्होंने कहा कि भागीरथी गंगा परमेष्ठ लोक से आकर के और बिंदु सरोवर से निकलकर अलकनंदा में समन्वित हो जाती है। एक मान्यता यह है कि मेरु से निकली गंगा की 7 धाराएं हैं, यह सप्तगंग कहलाती है। पीछे चतुर्गंग की चर्चा हुई है, यहाँ सप्तगंग की चर्चा है। कि एक मान्यता यह है कि मेरु से निकली हुई गंगा की 7 धाराएं हैं। अन्य तो सप्तगंगम ब्रुवते मेरो प्रवाहितम पादात, मेरु के स्थान से जो जल प्रवाहित है वो 7 धाराएं हैं, उन्हें सप्तगंग कहते हैं। सप्तगंगा प्राच्याम तिस्रा, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली 3 गंगा का नाम है। 3 गंगाएं हैं, नलिनी, ह्रादिनी और पावनी। तीसरा पश्चिम दिक्स्था, और 3 धाराएं पश्चिम की ओर गई, उसका नाम है सीता, चक्षुश्च सिंधुश्च। सीता, चक्षु और सिंधु। भागीरथी तो सप्तमी, 7वीं भागीरथी गंगा। ऐसा भारत गता अवाच्या, यह भारत में दक्षिण दिशा की ओर बहती है। तो इस प्रकार से ये 7 गंगाएं हैं। एक मान्यता की इस प्रकार की चर्चा समीक्षा चक्रवर्ती जी ने की है। तीसरा एक मत यह भी है कि भागीरथी गंगा सप्त गंगा में नहीं गिनी जाती, इस बात का भी उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि अपरे त्वाहु नैषा भागीरथी अस्ति सप्तगंगेस्मिन्, सप्तगंगा में जो आपने भागीरथी का नाम जोड़ा है ये उचित नहीं है। अपरे त्वाहु नैषा भागीरथी अस्ति सप्तगंगेस्मिन् तस्यादि सृष्टि कालम मंदाकिन्यत सप्तमी नेया। सप्तगंगा में मानता हूं, लेकिन सप्तगंगा में अलकनंदा नहीं है, भागीरथी नहीं है, वस्तुतः मंदाकिनी है। यह भागीरथी गंगा की धारा तो राजर्षि भगीरथ के द्वारा बिंदु सरोवर से लाई गई हिमालय की गोद में अलकनंदा से मिलती है। उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा है स्पष्ट रूप से, भागीरथी तो कुल्या काले राज्ञा भगीरथेन ऐशा बिंदु सरस्तः नीत्वा अलकनंदायाम प्रवर्तिता प्राप्य। भागीरथी गंगा की जो धारा है वह प्राचीन काल में राजर्षि भरत के द्वारा लाई गई है। वह बिंदु सर से लाकर अलकनंदा में समन्वित हुई है और वहां से यह भागीरथी गंगा हमें प्राप्त होती है। भागीरथी गंगा के
महात्म्य के विषय में ग्रंथकार लिखते हैं कि भागीरथ्याम एतत् जल महात्म्यम पुरा प्रबलम आसीत्। भागीरथी गंगा के जल का पुरा काल में बहुत महात्म्य था। कलिवर्षेभ्यस्तूर्ध्वं पंचसहस्रेभ्यः एष नास्ति गुणः। आज कलयुग के 5000 बीतने के बाद इसमें वैसा गुण नहीं रहा। ये तो आज से 80-90 वर्ष या 100 वर्ष पहले ही उन्होंने लिखा। आज तो स्थिति मेरे सामने है। हम लोग ने जितना जीवन जिया है, तो बचपन में जो गंगा की धाराएं दिखती थी, मैं पटना में रिसर्च कर रहा था, गंगा की धारा के समीप ही मेरा आवास था। मैं प्रायः प्रतिदिन गंगा स्नान करता था। मैं जहाँ गंगा स्नान करता था वहां से प्रायः 30-40 हाथ नीचे गंगा, और यही स्थिति सर्वत्र है। यहाँ सिमरिया घाट में भी है। तो कहने का भाव यह है कि इनके समय में ही उनको ऐसा लिखना पड़ा कि भागीरथ्याः एतत् जलम माहात्म्यम पुरा प्रबलम आसीत् कलिवर्षेभ्यस्तूर्ध्वं पंचसहस्रेभ्यः एष नास्ति गुणः। जो गंगा की धारा आज से 5000 वर्ष पहले थी, कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद आज वैसी विलक्षणता, वैसा गुण आज गंगा में नहीं है। यह तो उन्होंने आज से प्रायः 90 या 100 वर्ष पहले लिखा है। आज की स्थिति तो उससे भी विकराल है। सर सात भूरस परिमाण वैशिष्याद विकृति विकृत दुष्ट रसाधिक वेधाद अपितद गुणो नष्ट। इन्होंने कारण दिया है कि क्यों नष्ट हुआ है। मिलेच्छों के सहवास के कारण और भी जय कई। इतना होने पर यह जल दूषित क्यों नहीं होता, इसकी युक्ति ग्रंथकार के शब्दों में परमेष्ठ समुद्रात सोमपदात आगतम पुण्यम भागीरथ्या एतत् जलम मन्यन् एतत् जलम अन्यर्नो दूष्यते जलैः। और इसी को शायद उन्होंने भी बड़े विस्तार से इनके शिष्य चतुर्वेदी जी ने उसमें कहा है